ਹੈਲੋ एवरीवन। सो ये स्पैशल वीडियो अपनी जर्मनी वास्ते है। ये ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ। Hi everybody, my name is Dharna. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? सब बढ़िया। सो मैम वाई स्टूडेंट ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जर्मनी ਚ? तो देखिए आजकल अगर देखें तो दूसरे कंट्रीज में कितने इशू आ रहे हैं, नॉर्म्स के इशू आ रहे हैं, ठीक है, वीज़ा इशू आ रहे हैं, पैल सिस्टम का इशू है जी कनाडा में, राइट। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा फीस हाई है, यूके में परमिट नहीं मिलते हैं, राइट। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी ऐसा वास्ट कंट्री है जो अभी बहुत बूमिंग हो गया है, जी जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स बहुत नॉमिनल है। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो हमारे पास कुल मिलाकर 17 यूनिवर्सिटी हैं, जी जिसकी रिक्वायरमेंट्स मिनिमम 5.5 इन आइल्स है, जी ठीक है। और अगर मैं यूजी की बात करूँ 5.5 और पीजी की बात करूँ तो 6 हमारे इन 5.5 है, ओके ठीक है। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो 50% इन 12th और 55% इन बैचलर्स, जी ठीक है। गैप का कोई इशू नहीं है, 6 साल 7 साल गैप अगर बच्चे के पास हो तो उसका भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगर मैं बैकलॉग्स की बात करूँ, सबसे मेजर होता है कि बच्चे के 20 बैकलॉग है, 15 बैकलॉग है, कोई कंट्री नहीं लेती है, जी पर जर्मनी में ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। जर्मनी में अगर बात करें तो जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, जिसमें 18 महीने का पहले मिलता है। मान लीजिए अगर 18 महीने में बच्चे को नहीं मिला जी जॉब, तो वो 18 महीने वो एक्सटेंड कर सकता कर है सकता दूसरी है। बारी, ठीक यानी है कि 3 साल का यूजी में भी मिलेगा और पीजी में भी मिलेगा जॉब सीकर वीज़ा। ठीक है। इसके सिवा यूनिवर्सिटी जो हमारे पास है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी सारी प्राइवेट हैं, जी एक्रेडिटेटेड है जर्मन के लिए। ठीक है। जर्मन गवर्नमेंट एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज वो हैं जो हमारे पास हैं, कुल मिलाकर 17 यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर आईयू यूनिवर्सिटी, जी गिज्मा यूनिवर्सिटी, जी यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, मैक्रोमीडिया यूनिवर्सिटी, आईएसएम, ये 5 टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके अंदर बच्चा कभी भी कुछ भी इशू के साथ जा सकता है, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्यूशन डिपॉजिट स्टार्ट फ्रॉम, अगर मैं ट्यूशन डिपॉजिट की बात करूँ तो 6,500 यूरो जी पर ईयर के साथ यूजी के बच्चा जा सकता है। इसके सिवा अगर मैं पीजी की बात करूं तो बच्चा 10,000 यूरो के साथ जा सकता है, जिसके में अगर उसको स्कॉलरशिप मिले तो 8,000 यूरो से स्टार्ट होती है। बाकी कंट्रीज के लिए कंपेयर करें, स्पेशली फॉर कनाडा और यूएसए हो, सो आई थिंक फीस बहुत बहुत डिसेंट है। डिसेंट फीस है, जी जिसके अंदर आपको वीजा के अंदर भी दिक्कत नहीं आती। और ठीक। कंट्रीज में देखें तो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स शो जी करने जी पड़ते हैं। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो वहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं शो करने, आपको 1 साल की फीस शो करनी है और ब्लॉक्ड अकाउंट शो करना है। जी ब्लॉक्ड अकाउंट कम से कम 11,904 का होता है, जी जिसमें से बच्चे को हर महीने 992 यूरोज मिलते ही लाइक मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जीआईसी इन It's just कनाडा। like a GIC in जी Canada, तो GIC जैसे कनाडा में है वैसे जी ही यहाँ पे जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट है, जी जिसमें बच्चे को ना कोई फाइनेंशियल दिखाने हैं, ना कोई अपफ्रंट फाइनेंशियल जर्मन गवर्नमेंट से मांगे हैं, तो बहुत इजी प्रोसेस है। कुल मिलाकर 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस है, जिसमें हम सब कुछ सर्विसेज अपनी साइड से देते हैं। मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को कंसर्न होता है बायोमेट्रिक हाँ जी, अपॉइंटमेंट्स। हाँ जी, सो जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसका। हाँ जी। तो 18 फरवरी 2025 से जर्मन गवर्नमेंट ने एक नया प्रोसेस शुरू किया है, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस, जी जहाँ पे बच्चे को वीएफएस में सिर्फ अपने बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे अपने पोर्टल पे, ठीक है। डेवलप पोर्टल है जो जर्मनी गवर्नमेंट का पोर्टल है। कोई भी डॉक्यूमेंट वीएफएस सेंटर में नहीं लेके जाना। जी इसमें सिर्फ बच्चे को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ईजिली 2 से 3 हफ्ते में अपॉइंटमेंट मिल रही हैं, ठीक है। जिसमें बच्चों का 1 से 1.5 हफ्ते में वीजा भी आ रहे हैं, जी ठीक है, जिसका 93% सक्सेस रेट है किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो। सो एक तो टाइम सेव है, बिल्कुल प्लस जो अपॉइंटमेंट्स जो पहले अपने खरीदते थे बिल्कुल। पैसे के लिए वो अब चलो वो बिल्कुल ही बंद हो गया है, इनसिक्योर। बट अब तो सिक्योर्ड है। प्लस जी अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात करूँ तो फाइनेंशियल से तो बच्चा बच ही गया है, जी 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 राइट। जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा होते हैं 6 महीने के फंड, 1 महीने के फंड दिखाने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एंड वन मोर मेजर कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट कि जर्मन में जर्मन लैंग्वेज बोलनी पड़ती है जो इंग्लिश ही देखिए चलती यहाँ है। पे सबसे ज्यादा मेजर ड्रॉबैक आता है कि स्टूडेंट को लगता है हमें लैंग्वेज बैरियर का इशू होगा, जी लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का भी इशू नहीं है। जी हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जर्मन लैंग्वेज हर एक सेमेस्टर में सिखाती है, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जिसमें बच्चे को कुछ पे नहीं करना पड़ता। अगर आप दूसरी कंट्री में अगर बच्चा पहले यहाँ से पे करके जाए, उसको 40 से 50,000 सीखने में ही लग जाते हैं। जी बल्कि अगर मैं वहाँ जाके बात करूँ, यूनिवर्सिटी अपफ्रंट अपने बच्चों को वहाँ पे यूनिवर्सिटी हर एक सेमेस्टर में फ्री लैंग्वेज जर्मन सिखाती है, जिसमें बच्चे को पीआर लेने में इजी होता है, जी ठीक है। पीआर भी मिल जाती है विद इन 33 मंथ्स, okay जो so कि if बहुत we बेनिफिट है। so if we count the total process for the Germany from like for the UG students, हाँ जी, so till PR, so हाँ how जी। many years? देखिए 2.5 से 3 साल में बच्चे को इजी पीआर मिल जाता है, ठीक है, as बिल्कुल। compared to rather than other अदर rest दैन of countries. कंट्रीज, अगर मैं रेस्ट ऑफ द कंट्रीज बात करूँ, आपने तो देखा ही है कि जी जी ऑस्ट्रेलिया, जी यूएस, यूके में
अभी जी थोड़ा यूएस में इंटरव्यूज का इशू चल रहा है, राइट, जी हर एक बच्चा के रिजेक्शन आ रहे हैं, जी बट इसमें कोई रिजेक्शन की बात नहीं है और जर्मन एम्बेसी इंटरव्यूज नहीं लेती है। जी तो यहाँ पे जर्मन एम्बेसी उन स्टूडेंट के इंटरव्यूज लेती हैं जो नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है, जी राइट, जैसे कि जिनका सिर्फ और सिर्फ कैंपस है जर्मनी में, लेकिन उनका जो हब है वो या तो यूके बेस्ड है, यूएस बेस्ड है। बाकी जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी जर्मनी एक्रीडेटेड और स्टेट एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है तो आप में इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मैम। सो एनी सजेशन फॉर द स्पेशली फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स? आर्ट स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मीडिया डिज़ाइन प्रोग्राम्स, वी हैव मीडिया मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, वी हैव डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स, राइट, हमारे पास हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। और बच्चा देखिए पहले होता है हर एक यूनिवर्सिटी में जाके बोलता है कि भैया मुझे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जाना है लेकिन मैथ्स का दिक्कत है, जी हेल्थ साइंस किसके लिए आना है, मैथ्स का दिक्कत है। मैथ। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है किसी भी कोर्स को अपलोड करने में, ठीक तो है आपके लिए बेनिफिट ही है हर एंगल से। ठीक है मैम। सो मैम एम्बेसी इंटरव्यू आता है जर्मनी में? सो देखिए मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, वो एम्बेसी इंटरव्यू लेते हैं जिन बच्चों का नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जिनका सिर्फ कैंपस है। जैसे मैं बात करूँ लैंकास्टर यूनिवर्सिटी लेप्सिक कैंपस, जी जो यूनिवर्सिटी यूके की है लेकिन उनका सिर्फ कैंपस है जर्मनी में, जी ठीक है। दूसरी करें आर्डिन यूनिवर्सिटी, बीएसबीआई यूनिवर्सिटी, अगर आपने नाम सुना होगा, जी जी शिलर यूनिवर्सिटी, ठीक ये सिर्फ नॉन जर्मन यूनिवर्सिटीज है, इनके सिर्फ बेस्ड आउट कैंपस जर्मनी में है, ठीक है बाकी इनका कुछ भी जर्मनी में नहीं है। ये बेस्ड आउट यूएस यूके में है लेकिन सिर्फ इनका कैंपस जो है वो जर्मनी में, तो इसको हम नॉन गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, जिनकी जितनी भी इंटरव्यूज होती हैं वो जर्मन एम्बेसी में होती हैं। ठीक है मैम। बट हमारे पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर इंटरव्यूज आज तक कभी नहीं आई, और सक्सेस रेट वीजा का 93% है जर्मनी का आज ठीक के है। डेट में। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स? एज मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल गवर्नमेंट 80% जो स्टूडेंट हैं वो सेफ फील करता है अदर दैन रेस्ट यूएस ऑफ यूके कंट्रीज? कंट्रीज में। या तो बच्चे की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेरेंट्स को, 80% स्टूडेंट वहाँ पे सेफ साइड फील करता है, राइट। तो सबसे बेटर अगर स्टूडेंट के लिए जर्मनी जाना हो तो 80% स्टूडेंट अगर सेफ फील करते तो किसी भी पेरेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो अगर आप देखिए कनाडा, यूएस, यूके में जी जी पेरेंट्स को खुद जाना पड़ता है स्टूडेंट को छोड़ने के लिए, स्टे करने के लिए, जी जी लेकिन यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अकोमोडेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी अपना देती हैं, ठीक है। जो वेरीज करते हैं 300 यूरो से, यूरो से? ठीक है। ठीक तो है बहुत ईजी है, जर्मनी में इतना इशू नहीं है जितना अभी दूसरी कंट्रीज में चल रहा है। ठीक है मैम। एंड एनीथिंग स्पेशल फॉर द स्पाउस केसेस? देखिए हम लोग रिकमेंड करते हैं क्योंकि स्पाउस केस के लिए बच्चे को वैसे तो 3 साल बाद के हम बोलते हैं कि अगर बच्चा 3 साल बाद जाए, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि बच्चा अगर मास्टर्स के लिए जा रहा हो जी स्पाउस, जी और अगर उसके स्पाउस 3 महीने बाद जाए तो बेनिफिट है, लेकिन स्पाउस को B1 लैंग्वेज आनी चाहिए ओके, जर्मन की, दैट्स वेरी और इंपॉर्टेंट फॉर देम। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, B1 लैंग्वेज आनी चाहिए। B2 लैंग्वेज है ठीक है, लेकिन B1 हम प्रेफर करते हैं। जी इसके सिवा उसको ब्लॉक्ड अकाउंट शो करना पड़ेगा, ठीक 11,904 जैसे वो स्टूडेंट का होता है, होता है। राइट। सो माय लास्ट क्वेश्चन मैम, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स? सो देखिए वैसे तो 94% एम्प्लॉयमेंट बेस्ड रेट है वहाँ जी का, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें। जॉब्स वेरिएंट है, हेल्थ साइंसेज में करेंगे या आप आईटी सेक्टर में देखेंगे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स है, जी एम्पल ऑफ जॉब्स हैं। ठीक यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर आपको खुद हेल्प करते हैं एक सीवी बनाने में, और दूसरी चीज़ यूनिवर्सिटी आपको जॉब भी दिलाती है। जी डिलॉयट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इधर इधर बड़ी बड़ी कंपनीज में इजी स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है। ठीक है मैम। Thank you, ma'am, for your time. थैंक यू। And if you got any other inquiry, you may just call us and you can message us on any our social media platform. Thank you so much.